सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी स्टूडेंट को आज की कक्षा में हार्दिक स्वागत। देखिए, कल हम पढ़ाए थे समास के विषय में कि समास के जो मोटा मोटी क्वेश्चन आता है परीक्षा में 9-10 में, तो बोर्ड एग्जाम 10 में भी आता है और 9 में भी आता है क्वेश्चन। क्योंकि देखिए सिलेबस कुछ अलग नहीं है, ग्रामर के जो सिलेबस है वो सेम है, सेम टू सेम, ठीक। तो उसी हिसाब से बता रहे हैं कि समास के जो पारिभाषिक कुछ चीज़ है, जो मोटा मोटी क्वेश्चन आता है वो बता दिए हम। आज हम कारक के विषय में पढ़ेंगे कि कारक के जो सामान्य परिचय है उसके विषय में हम बताएंगे थोड़ा। तो यहाँ पर देखिए, पहले आप सबको जानना है कि कारक क्या है। तो यहाँ पर हम प्रयोग भी किए हैं कि कारक क्या है। देखिए, कारक क्या है, उसके संदर्भ में लिखा है क्या कि क्रिया के साथ संज्ञा या सर्वनाम का जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। देखिए, ये जो संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा क्या है आप सभी जानते होंगे। संज्ञा है नाम विशेष। जैसे किसी का नाम है राहुल, किसी का नाम है पंकज, किसी का नाम है स्नेहा, किसी का नाम है पूजा। ये जो नाम चलता है वह नाम विशेष, आप जो नाम से पुकारते हैं, है ना। जैसे आप कोई पेड़ का कि आम का पेड़, तो आम नाम ले लिए, तो ये जो नाम विशेष है, कुछ भी नाम पुकार सकते हैं, तो वो नाम विशेष हो गया क्या, संज्ञा। और देखिए, जो सर्वनाम है क्या, जो संज्ञा को छोड़कर, मतलब संज्ञा जब प्रयोग नहीं होता है संज्ञा, तो उसके बदले में जो पद प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए, आप नाम से ना पुकार के अगर हम बोले कि मैं जा रहा हूं, तो मैं, देखिए, हम हमारे नाम नहीं लिए, वे सब जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो चीज़ है आपको यहाँ पर भी कहीं पर भी नाम नहीं नजर आएगा, ठीक है। वो वे कौन है, वो कौन है, ये समस्त जो कुछ भी है वो सर्वनाम के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो चलिए, तो कारक क्या है, मोटा मोटी एक सरल ढंग से हम बता देते हैं कारक क्या है। कारक है कि कर्ता रहेगा, तो कर्ता देखिए सर्वनाम में भी हो सकता है, वे जा रहे हैं कि वे सब जा रहे हैं, अगर बोल दिए तो वो भी तो कर्ता है ना। कोई जा रहा है तो ये कर्ता है, मगर श्याम जा रहा है, राम जा रहा है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी कर्ता हम पुकार रहे हैं मगर नाम से पुकार रहे हैं, और किसी को नाम से नहीं पुकारा जाता है, वो सर्वनाम है। तो नाम से पुकारा जाए या ना जाए, अगर वो कर्ता के साथ देखिए क्रिया का संबंध हो, माने कौन जा रहा है, देखिए राम जा रहा है, तो कर्ता के साथ क्रिया है ना। क्रिया मतलब क्या है, कोई काम करना। जैसे राम खा रहा है, तो यहाँ पर राम जो क्रिया विशेष है, जो क्रिया का माने क्रिया जो है खाना, वो राम ही कर रहा है, इसीलिए जो काम किया जाएगा वहाँ पर कोई कर्ता ही करेगा, माने कोई व्यक्ति विशेष ही करेगा, तभी उसको हम कारक कहेंगे, ठीक। जैसे देखिए, उदाहरण हम नीचे में दिए हैं कि रामः विद्यालयं गच्छति। दो उदाहरण है, राम विद्यालयं गच्छति और बालकः पुस्तकं पठति। तो राम विद्यालयं गच्छति मतलब क्या है कि राम विद्यालय जा रहा है। चलिए, यहाँ पर कर्ता गच्छति, देखिए गच्छति लिखा हुआ है, तो गच्छति मतलब जाना, गम धातु से आता है। तो ये जो गच्छति है, तो राम जा रहा है, राम कहाँ पर जा रहा है, विद्यालय जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए जाने वाला जो क्रिया है वो राम कर रहा है, इसलिए ये कारक है। बालकः पुस्तकं पठति, अब देखिए बालक क्या पढ़ते हैं ना, बालक पढ़ रहा है पुस्तक, किताब पढ़ रहा है, तो ये किताब पढ़ना है, वो भी क्या है, वो भी काम कौन कर रहा है, कर्ता कर रहा है। बालक तो करता है ना, जो भी काम करेगा उसको कर्ता कहेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर कारक हो गया। अब देखिए, आपको तो पूछा गया कि मैंने कारक क्या है, जहाँ पर क्रिया के साथ, देखिए सरल ढंग से बताया जाए तो जहाँ पर कर्ता के साथ क्रिया का संबंध हो वे कारक है। और कारक के देखिए
प्रकार पूछता है कि कारक कितने प्रकार का है। तो कारक जो है आपके 6 प्रकार का है। तो 6 प्रकार का जो कारक है, देखिए आपको ये गलती नहीं करना है। हिंदी में 8 प्रकार का कारक है, ठीक है, मगर संस्कृत में पूछा जाए तो आपको 6 प्रकार का बताना है, ठीक है, क्योंकि देखिए जो क्वेश्चन मिलेगा आपके उसके तहत आपको काम करना पड़ेगा। अगर हिंदी पेपर दे रहे हैं तो 8 प्रकार लिखना है, अगर संस्कृत पेपर लिख रहे हैं तो उसको 6 प्रकार मान के चलना है, ठीक। तो कारक देखिए 6 प्रकार का है। क्या क्या है न? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। 6 प्रकार का हो गया। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कारक जो है 6 प्रकार का हो गया। अब देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि कर्ता क्या है। कर्ता व कर्ती कारक भी कह सकते हैं। कार्य करने वाला जो काम करता है वही क्या है? वही कर्ता है। कर्म कारक क्या है? जिस पर कार्य का प्रभाव पड़े, ठीक है। जैसे आप हिंदी में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण की माने संप्रदान के लिए, ऐसे ऐसे पढ़े हैं ना। तो ये जो चीज़ है देखिए, तो यहाँ से समझेंगे कि कर्ता मतलब जो काम कर रहा है वो कर्ता है। कर्म क्या कर रहा है, क्या काम कर रहा है, तो कर्म हो जाएगा। किसके द्वारा कर रहा है? जैसे देखिए अगर ये बोला जाए कि आप खाना खा रहे हैं, तो आप खाना माने खाना खाने वाला साधन क्या है? सबसे हाथ है, कि हाथ से खा रहे हैं, तो हाथ यहाँ पर क्या हो गया? करण कारक हो जाएगा, ठीक है। संप्रदान देखिए किसी को दान में को आप दे रहे हैं तो उसको क्या है? संप्रदान कहेंगे। इसको हम डिटेल्स पढ़ाएंगे, अभी तो सामान्य परिचय बता रहे हैं। तो अपादान, इसके बाद अपादान क्या है? अपादान देखिए कि अगर कुछ बिछड़ना ये समझा जाए, मतलब जिससे अलग हो जाए कुछ चीज़। जैसे देखिए पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से क्या अलग हो गया? पत्ते अलग हो गया। तो ये वाला क्या हो गया? पेड़ हो जाएगा। जहाँ से वो अलग हुआ है उस स्थान को हम क्या कहेंगे? अपादान। अधिकरण देखिए, अधिकरण क्या है? स्थान, आधार बताने वाला, ठीक है। तो इसको हम डिटेल्स में पढ़ाएंगे। कर्ता का कुछ सूत्र है, सूत्र आपको पढ़ना है, सूत्र से क्वेश्चन आता है, अनुवाद करेंगे उसमें भी काम आएगा, ठीक है। तो कर्ता, कर्म, संप्रदान जो है, करण है, अपादान है, अधिकरण हो गया। तो 6 प्रकार का कारक हुआ। अब देखिए किसको किसको मान्यता नहीं है कारक, ये भी पूछा जाता है। जैसे हिंदी में देखिए संबंध और संबंध माने संबोधन और संबंध दोनों को कारक माना जाता है, मगर आपको संस्कृत में नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है? देखिए जहाँ पर यह माने कारक क्या है, क्या बताया गया है कि कर्ता के साथ क्रिया का जब संबंध हो उसे हम कारक कहेंगे। तो अगर कर्ता के साथ डायरेक्ट संबंध नहीं हो तो कैसे कहेंगे हम? जैसे देखिए हम ये वाला बोल रहे हैं कि हे राम, हम किसी को पुकार रहे हैं, हे श्यामल, है को मैंने कुछ भी नाम समझ लीजिए, हे अमन, तो ये जो नाम है तो हम हे लगा रहे हैं। देखिए तो हे राम जा रहा है, हे अमन जा रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं हे अमन। तो यहाँ पर देखिए कर्ता तो है, क्रिया है। हे अमन क्या? कुछ नहीं, क्रिया नहीं है। तो कर्ता के साथ जब क्रिया नहीं होगा तो उसे हम कारक नहीं मानेंगे, ठीक है। चलिए, तो संबंध जो है, तो संबोधन माने ये जो बता रहे हैं, तो ये तो यहाँ पर क्या है? संबोधन है कि ये कारक नहीं है, विभक्ति का ये विषय है, ठीक है। और संबंध क्या है? संबंध देखिए मेरा किताब, उसका गांव, उसका साइकिल, है ना, उसका बाइक, कुछ भी कह सकते हैं। मेरे माता, उसका पिता। तो यहाँ पर देखिए कहीं पर भी उसके पिता क्या, उसका पिता क्रिया है कि उसका पिता कुछ कर रहा है कि कुछ नहीं बताया जा रहा है। तो जहाँ पर देखिएगा ये वाला कुछ क्रिया का बोध ना हो कर्ता के साथ, वो कारक नहीं है। तो कौन कौन सा कारक नहीं है ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो संबंध क्या है? एक पद है। संबोधन जो है, ये दोनों पद है, ये कारक नहीं है। तो कारक क्या बताना है? 6 प्रकार का कारक है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ठीक है। यही वाला क्वेश्चन आता है कि कारक कितने प्रकार का है
और क्या क्या है। आपको पूछा जाएगा कि इनमें से बोलिए कौन सा कारक है, तो आप टिक मारिएगा इनमें से कौन सा कारक है। समझ लीजिए इसमें कौन सा कारक नहीं है, तो दे देगा कर्म, करण, संप्रदान, और क्या दे देगा, सर्वनाम। मतलब कुछ भी ऐसा कुछ दे देगा, ऑर्डर दे देगा, जो आपको पहचानना है कि ये कारक नहीं है। ठीक है, हम इसका भी क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसा कैसा क्वेश्चन आता है उसको भी प्रैक्टिस करवा देंगे। चलिए, तो और एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो बता देते हैं, इसका विभक्ति भी आता है। कारक का विभक्ति कितने प्रकार का है ना, विभक्ति 7 प्रकार का है, ये भूल मत जाइएगा। ठीक है, कारक का विभक्ति 7 प्रकार का है। संस्कृत में कारक 6 प्रकार का है, उनका विभक्ति जो है उसका विभक्ति क्या है, 7 प्रकार का है। प्रथमा से लेके सप्तमी तक क्या है, प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। अब देखिए यहाँ से कौन माने क्या क्वेश्चन आता है, महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है कि कौन से कारक में कौन सा विभक्ति लगती है। जैसे कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगती है, कर्म में द्वितीया विभक्ति, करण में तृतीया विभक्ति, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति, अपादान में पंचमी विभक्ति, और यहाँ पर देखिए संबंध में आपको क्या है, षष्ठी विभक्ति लगेगा। ठीक है, और अधिकरण में क्या लगेगा, अधिकरण में आपको लगेगा सप्तमी विभक्ति। ये याद रखिएगा कि कौन से कारक में कौन सी विभक्ति लगती है, पूछा जाता है, क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो उसको सोच समझ के आंसर कीजिएगा। और एक बार बता देते हैं, देखिए कर्ता, और एक चीज़ देखिए सम्बोधन है ना, तो सम्बोधन में भी प्रथमा विभक्ति लगती है, सम्बोधन में प्रथमा, कर्ता में प्रथमा। ठीक है, और संबंध में षष्ठी, और बाकी देखिए कर्ता में प्रथमा हो गया तो कर्म में द्वितीया, करण में तृतीया, संप्रदान में चतुर्थी, अपादान में पंचमी, अधिकरण में सप्तमी। ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, तो आज की जो कक्षा है यहाँ तक ही रहने देते हैं, कल कुछ नया विषय लेके आएंगे और बताएंगे। ये छोटा छोटा जो मोटा मोटा चीज़ है जो क्वेश्चन आता है परीक्षा में, क्योंकि देखिए साल भर में परीक्षा आपको देना ही पड़ता है, 3 महीना बाद ये एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो उसके तहत आपको पढ़ना भी है सब। तो इसीलिए हमसे जो कुछ बन सके, जितना बन सके हम बता दे रहे हैं कि ये क्वेश्चन मोटा मोटी देख लीजिएगा, तो बहुत आपके लिए वो सहजप्रद होगा, आसान हो जाएगा पेपर देना। ठीक, तो चलिए धन्यवाद सबको, फिर मिलते हैं कल कुछ नया टॉपिक लेकर। ठीक है, और यहाँ पर अगर कोई दिक्कत रहा तो आप इसको कमेंट कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं कि क्या दिक्कत है, ग्रुप में आप लिख सकते हैं कि ये दिक्कत है, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको हम डिटेल्स फिर से उसके विषय में बता देंगे। चलिए धन्यवाद।